हेलो दोस्तों, आज तारीख 11 अप्रैल 2026 है। आइए नजर डालते हैं देश भर की बड़ी और ताजा खबरों पर। यूपीआई यूजर्स के लिए एक बड़ा अलर्ट सामने आ रहा है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब 10,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगभग 1 घंटे का होल्ड लगाने पर विचार कर रहा है। मतलब अब पैसा तुरंत ट्रांसफर होने के बजाय थोड़ी देर के लिए रुका रह सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ता हुआ डिजिटल फ्रॉड। आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं और 10,000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी देखी जा रही है। आरबीआई का मानना है कि आजकल ज्यादातर फ्रॉड टेक्निकल हैकिंग से नहीं बल्कि लोगों को डराकर या जल्दबाजी में फैसला करवाकर किया जाता है, जिसे ऑथराइज्ड पुश पेमेंट फ्रॉड कहा जाता है। ऐसे में 1 घंटे का समय मिलने से यूजर को सोचने और समझने का मौका मिलेगा और जरूरत पड़ने पर वो ट्रांजैक्शन कैंसिल भी कर सकेगा। इसके अलावा आरबीआई कुछ और सेफ्टी फीचर्स पर भी काम कर रहा है, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए ट्रस्टेड पर्सन की अनुमति और एक किल स्विच, जिससे तुरंत डिजिटल पेमेंट बंद किया जा सके। हालांकि इससे एक चुनौती भी सामने आती है। यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज स्पीड है और अगर इसमें देरी होती है तो यूजर एक्सपीरियंस प्रभावित हो सकता है। लेकिन सुरक्षा के लिए थोड़ा इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। जाति जनगणना को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे सीधे खारिज कर दिया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि सरकार को जाति जनगणना रोकने के लिए कहा जाए और साथ ही यह भी बोला गया था कि कम बच्चों वाले परिवारों को फायदा दिया जाए और जनसंख्या के हिसाब से संसाधनों का बंटवारा किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया। कोर्ट का कहना था कि इस तरह की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान एक और बात सामने आई। कोर्ट याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा से काफी नाराज दिखा। चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि इस तरह की बदतमीजी भरी भाषा आखिर कहां से लाई जाती है। आखिर में कोर्ट ने बिना ज्यादा बहस के इस याचिका को खारिज कर दिया। मतलब साफ है कि इस मुद्दे पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगी है। अब बात करते हैं एक इंटरनेशनल खबर की, जो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सख्त चेतावनी दी है। मामला जुड़ा है होर्मुज जलदमरूमध्य से, जहां से दुनिया का काफी तेल गुजरता है। खबरों के मुताबिक ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों पर टोल यानी टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि हर बैरल तेल पर करीब $1 या फिर एक जहाज से लाखों डॉलर तक वसूले जा सकते हैं। इसी पर ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अभी सिर्फ बातचीत करने का ही रास्ता बचा है और वो ज्यादा समय तक इस तरह की दबाव की राजनीति नहीं चला सकता। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान जबरदस्ती वसूली करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे तुरंत ये सब बंद करना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह बयान उस समय आया है जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता होने वाली है, जिसमें बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। ऐसे में इस बयान ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस मुद्दे पर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर सीधे तेल की कीमतों और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं सियासत की, जहां चुनावी माहौल में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सबसे बड़ा वादा महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को लेकर है। बीजेपी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उन्हें हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसे सीधा मुकाबला माना जा रहा है ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना से, जिसके तहत महिलाओं को पहले से ही आर्थिक सहायता दी जा रही है। बीजेपी का कहना है कि वो इस योजना से भी ज्यादा फायदा लोगों तक पहुंचाएगी और खास तौर पर महिलाओं और युवाओं पर फोकस करेगी। चुनावी माहौल में ऐसे वादों से साफ है कि इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है और जनता को लुभाने के लिए दोनों तरफ से बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जिसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मोनालिसा की शादी के समय उसकी उम्र महज 16 साल थी, यानी वो नाबालिग थी। जैसे ही ये बात सामने आई, तुरंत एक्शन लिया गया और इस मामले में FIR दर्ज कर दी गई है। मोनालिसा के पति फरमान खान पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जांच में सामने आए दस्तावेजों ने इस पूरे मामले की सच्चाई उजागर कर दी है, जिसके बाद प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। वहीं इस मामले में अब राजनीतिक साया और कुछ संगठनों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिससे मामला और ज्यादा गरमाता जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले समय में इस केस में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक हैरान कर देने वाली खबर की, जहां एक छोटे से बच्चे की समझदारी ने बड़ा फ्रॉड होने से बचा लिया। उत्तर प्रदेश के बरेली से साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक पति पत्नी को करीब 10 घंटे तक वीडियो कॉल पर फंसा कर रखा। ठगों ने दोनों को यह कहकर डरा दिया कि उनका नाम किसी आतंकी मामले में जुड़ा हुआ है
और इसी डर का फायदा उठाकर उनसे बैंक डिटेल्स लेने की कोशिश की गई। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आया। घर में मौजूद 8वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे ने समझदारी दिखाई। वो बार बार अपने पापा को समझाता रहा कि यह फ्रॉड है, लेकिन जब पापा नहीं माने तो बच्चे ने चुपके से फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दिया। बस यही एक कदम ठगों का पूरा प्लान फेल कर गया और बड़ी ठगी होने से बच गई। अधिकारियों भी इस बात से हैरान है कि जहां बड़े लोग ठगों के जाल में फंस गए, वहीं एक छोटे बच्चे की समझदारी ने पूरे परिवार को बचा लिया। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि आज के समय में साइबर फ्रॉड कितना खतरनाक हो गया है और सतर्क रहना कितना जरूरी है। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां सोना दूध और अंडों से भी सस्ता मिल रहा है। जी हां, यह देश है वेनेजुएला, जहां भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 13,000 रुपए के आसपास है। वहीं वेनेजुएला में यही सोना सिर्फ 1500 रुपए से 2000 में मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 100 रुपए से 200 रुपए प्रति ग्राम तक गिर गई है। हैरानी की बात यह है कि वहां 1 लीटर दूध करीब 175 रुपए और 1 दर्जन अंडे 200 रुपए से ज्यादा के मिल रहे हैं। यानी जरूरी चीजें सोने से महंगी हो गई हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था लंबे समय से भारी संकट में है। यहाँ महंगाई यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां की करेंसी की वैल्यू काफी गिर चुकी है। इसी कारण वहां चीजों के दाम और असली वैल्यू के बीच बड़ा फर्क आ गया है और सोना भी बेहद सस्ता नजर आ रहा है। यानी ये सस्ता सोना असल में अच्छी खबर नहीं, बल्कि एक बड़ी आर्थिक परेशानी का संकेत है। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। राजस्थान के नागौर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। यहां एक शख्स ने प्रदूषण से बचने के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदी थी, लेकिन हैरानी तब हुई जब उसी इलेक्ट्रिक कार का प्रदूषण यानी PUC चालान काट दिया गया। जानकारी के मुताबिक जोधपुर के रहने वाले पुनाराम ने करीब 3 महीने पहले नई EV कार खरीदी थी। 6 अप्रैल को जब उनका वाहन नागौर में था, तब पुलिस ने उसे रोककर 17,000 रुपए का चालान काट दिया। उस वक्त कार उनके भाई चला रहे थे। बाद में जब पुनाराम के मोबाइल पर चालान का मैसेज आया तो वो भी हैरान रह गए। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक कार में धुआं ही नहीं निकलता तो फिर प्रदूषण का चालान कैसे कट गया। फिलहाल इस मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और अब चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जहां बात करेंगे आज के राशिफल की। मेष, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। काम में थोड़ी भागदौड़ हो सकती है, लेकिन फायदा भी मिलेगा। वृषभ, पैसों के मामले में आज सावधानी रखें, खर्च बढ़ सकता है। मिथुन, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, मन खुश रहेगा। कर्क, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, दिन अच्छा रहेगा। सिंह, काम में सफलता मिल सकती है, बॉस भी खुश रहेंगे। कन्या, सेहत का ध्यान रखें, थोड़ा थकान महसूस हो सकता है। तुला, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, दिन मजेदार रहेगा। वृश्चिक, आज कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। धनु, यात्रा के योग बन रहे हैं, फायदा हो सकता है। मकर, नौकरी और बिजनेस में प्रगति के संकेत हैं। कुंभ, किसी से बहस हो सकती है, शांत रहने की कोशिश करें। मीन, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, कोई अच्छा मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा अपडेट और 11 अप्रैल का राशिफल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।